हम उन स्वामी जी की ठसक में अब हमारा कोई भी मार्ग भ्रष्ट नहीं कर सकता। सब ऐसे निश्चय करो, कोई नहीं नष्ट कर सकता। हम लाडली जू के हैं, लाडली जू हमारी भजन बने चाहे ना बने, हम जितेंद्री हो चाहे ना हो, पर हम लाडली के हैं, ये ठसक हमारे अंदर आ जाए। साधना की सही दिशा। प्रेमानंद जी महाराज श्री हित धर्मानंद। प्रेमानंद जी महाराज अपने प्रवचनों में अक्सर संकेत करते हैं कि साधक कैसे जाने कि उसकी साधना की सही दिशा और दशा क्या है। और फिर भी भगत जन बार बार प्रश्न करते हैं और प्यारे गुरुजी बार बार समझाते हैं। राधे राधे। फरीदाबाद से आए एक व्यक्ति गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए पूछते हैं कि साधक कैसे जाने कि उसकी साधना सही दिशा और दशा में है। उस पर प्यारे गुरुदेव महाराज कहते हैं, साधना की सही दिशा। निरंतर भगवान नाम का जाप करते हैं तो किस अवस्था में होते हैं? यहाँ जो कुछ भी ब्रह्मा के द्वारा रचा गया है त्रिगुण के अंतर्गत है। वस्तु, व्यक्ति, स्थान जो भी है, मैं और मोर तोड़ते माया, जेही बस किन्हें जीव निकाया। गो गोचर जह लगी मन जाय, सो सब माया जाने हु भाई। पक्का समझ लीजिए, बिल्कुल पक्का, इसमें संशय मत करना। इसी जन्म में श्री जी मिलेंगे, ये धाम के बल से कह रहे। अब हम क्या करें अगर कुछ ऐसा होता ना कि ये सब माया का स्वरूप है। जो जितना कुछ दिखाई दे रहा है, जितना कुछ मन से सोचा जा रहा है, वह सब माया है। पर यह निर्गुण में माया भरी है। भगवान देह स्वरूप होकर प्रकट हुए हैं, तो भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, ये सच्चिदानंद है। यह माया में नहीं है। भक्तों कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। इन्हीं से विश्व की उत्पत्ति, पालन और सृजन होते हैं। ये तीन गुणों के तीन अधिष्ठान देवता है। सतोगुण में भगवान विष्णु, रजोगुण में भगवान ब्रह्मा और तमोगुण के अधिष्ठान भगवान शंकर हैं। ये त्रिगुण में माया, त्रिगुणामयी सृष्टि, त्रिगुणामयी क्रिया, पालन हो, सृजन हो, ये लीला चल रही है। इससे परे हैं भगवान और इसी में भरे हैं भगवान। वासुदेव की इच्छा से ही ये त्रिगुण में माया प्रकट हुई है। उसी में पूरे त्रिभुवनानंद ब्रह्मांडों का विस्तार हुआ है और वही वासुदेव है, और जो सब में रमा हुआ है वह भी वासुदेव है। ये जानने के लिए पहले त्रिगुण में माया के द्वारा रचित जितना भी कार्य है, पहले इसका चिंतन छूटे। साधना की सही दिशा। भगवान ने कहा, अब हमारे पास बचा है त्रिगुणपति भगवान का नाम, त्रिगुणामयी भगवान की लीला, त्रिगुणामयी भगवान का धाम, राम जी का साकेत धाम, वृंदावन धाम, महादेव का कैलाश धाम, भगवान के विविध धाम। ये त्रिगुणातीत है। यह माया के द्वारा या ब्रह्मा के द्वारा रचित नहीं है। उनके निज धाम, निज नाम, निज रूप और निज लीला, यह मायातीत है। अब हम नाम का जाप कर रहे हैं, निरंतर लीलाओं का गायन श्रवण कर रहे हैं, भगवान की सेवा भावना से सब में जो बसा हुआ है उसकी आराधना कर रहे हैं, कर्तव्य मान करके पत्नी, पुत्र, परिवार जो भी है, जिसका जो व्यवहार है, ठीक वैसे ही संयम के अनुसार व्यवहार नहीं बिगाड़ना चाहिए। जिसके साथ जो संबंध है वैसे ही व्यवहार और अंदर से भाव रखिए, यह मेरे प्रभु हैं। तो ये त्रिगुण संसार में रहते हुए भी आप त्रिगुण माया के परिणाम का जो दुख है, जन्म मरण जो भी है, यह आपको नहीं प्राप्त होगा। नाम त्रिगुणामयी है, भगवान का रूप त्रिगुणामयी है, भगवान की लीला त्रिगुणामयी है। तो अब हम भोजन क्या करें? ये तो माया का है। तो पहले भगवान को पवावो, अब जो पाया वह त्रिगुणातीत हो गया, क्योंकि भगवान को अर्पित किया तो प्रसाद हो गया। भक्तों कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। वस्त्र जो नए आए पहले प्रभु को स्पर्श कर दें, ऐसे हम त्रिगुणातीत होते हैं। हमारा देखना, सुनना, खाना पीना, चलना सब भागवत संबंध से जुड़ गया। अब हम माया मुक्त हो जाएंगे। हमारा ये सब माया में जुड़ गया। अब हम जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे। ये भक्ति का सबसे सहज सरल साधन है, जिससे हम मंगल को प्राप्त हो जाएंगे। किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला कार्य, किंतु वस्तुतः यह एक आध्यात्मिक क्रिया है। धार्मिक और आध्यात्मिक अनुशासन जैसे कि पूजा, योग, ध्यान, जप, उपवास और तपस्या के करने को साधना कहते हैं। अनुरुद्ध प्रगति के लिए साधना को प्रतिदिन करना चाहिए। सनातन धर्म, बौद्ध, जैन, सिख आदि धर्मों में लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भिन्न प्रकार की साधनाएं की जाती हैं। दुनिया में यदि अपने मन पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं तो मानो संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। साधना का मतलब जब हम विधिवत अपने मन को स्थिर कर लेते हैं और मनोवांछित कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं, तो इस प्रकार से यह हमारी साधना होती है। दूसरे शब्दों में साधना का तात्पर्य अपने मन को काबू में करना होता है।
जिसके माध्यम से हम अपनी विशेष कार्यों की ओर उन्मुख हो जाते हैं। साधना के शाब्दिक अर्थ लगातार प्रयास करते रहना है। साधना के कई स्तरों को बताया गया है। ब्रह्म साधना या आध्यात्मिक साधना, ध्यान साधना, स्तुति साधना और मूर्ति पूजा। इन साधनों के माध्यम से हम कई प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। हिंदू धर्म में हजारों प्रकार की साधनाओं का वर्णन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए किया गया है। साधना के माध्यम से सिद्धि प्राप्त करके मनुष्य हजारों प्रकार के लाभ बेनिफिट्स प्राप्त करता है। साधना को पुनः प्रकार से किया जाता है। इन साधनों के द्वारा मन को एकाग्र किया जाता है और व्यक्ति विभिन्न प्रकार की सिद्धियों का स्वामी बन जाता है, जिससे बहुत सी साधनाएं अपने आप उसके अधीन हो जाती हैं। प्रकार की सिद्धियां केवल वही अर्जित कर पाते हैं जिनका मन जागृत हो जाता है। मन मस्तिष्क अनावश्यक विचारों से रहित हो जाता है, अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण होता है। ऐसे ही लोग चमत्कार करते हैं। भक्तों, कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। साधना में श्रद्धा क्यों जरूरी है? किसी भी प्रकार के साधना में श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। बिना श्रद्धा के कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता है। वही व्यक्ति जीवन में सफल हो सकता है जिसके मन में अपार श्रद्धा होती है। ऐसे व्यक्ति श्रद्धा के द्वारा अपने जीवन क्षणों को सामने वाले व्यक्ति के जीवन के क्षणों में बांध लेते हैं। श्रद्धा पूरे मन से होनी चाहिए। हमारा मन ही दूसरे व्यक्ति के मन से टकराकर अनुभूति प्राप्त करता है और सफलता मिलती है। जब व्यक्ति की श्रद्धा होती है तो विभिन्न प्रकार के काम उसके सफल हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि कोई स्त्री कहीं एकांत में अपने को सुरक्षित अनुभव करती है, परंतु उसका पति साथ में है, तो कई लोगों के बीच में भले ही वह उनसे बलवान क्यों ना हो, परंतु वह असहज महसूस नहीं करती है, क्योंकि उसको अपने पति के और उस पर पूरी श्रद्धा रहती है। वह हमेशा अपने को असुरक्षित अनुभव करती है। यदि गुरु के प्रति शिष्य की श्रद्धा नहीं होती है तो कुछ भी शिष्य सीखने में समर्थ नहीं हो सकता। और गुरु को भी अपने शिष्य के प्रति श्रद्धा होती है, तभी वह सारा ज्ञान अपने शिष्य को दे पाता है। इसलिए श्रद्धा पूर्ण मन से होनी चाहिए, तभी हम सभी प्रकार से समर्थ हो सकते हैं। श्रद्धा होने पर मन में अत्यधिक उमंग और उत्साह बना रहता है। यदि मन में अविश्वास रहता है तो चाहे जितनी जिस प्रकार से ध्यान केंद्रित करें, हमारा ध्यान केंद्रित नहीं हो सकता है। साधना में इसी प्रकार से पूर्ण विश्वास होना चाहिए। किसी भी मंत्र का जाप करने के लिए पूरी तरह से तन्मयता होनी जरूरी है, अन्यथा पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। साधना में सफलता के लिए मन निर्विकार होना चाहिए। किसी भी प्रकार की साधना से सिद्धियां प्राप्त करने के लिए हमारे मन मस्तिष्क में निर्विकार होना जरूरी है। जब मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की कोई विकार नहीं होंगे तथा अन्य प्रकार के विचार भी नहीं होंगे, तो हम अपनी साधना के द्वारा हर सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। यदि हमारा मन निर्विकार नहीं होगा तो हमारे ऊपर कई प्रकार के विचार आघात करेंगे, फलस्वरूप हम भी सामान्य बने रहेंगे। यदि किसी भी प्रकार के मंत्र को प्रभावित करना चाहते हैं तो मन निर्विकार होना आवश्यक है, तभी हम मंत्र पर प्रभाव डालने में समर्थ हो पाते हैं। साधारण बने और अपने पर गर्व बिल्कुल ना करें। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा शत्रु उसका घमंड होता है। घमंड आदमी को निर्बल बना देता है। ठीक यही स्थिति साधना में भी होती है। साधना में कभी भी किसी प्रकार का घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि आप ये सोचें कि जिस साधना या सिद्धि को हम प्राप्त कर रहे हैं, कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले भी कई लोगों ने इसे प्राप्त कर लिया है और हमसे ज्यादा ऊंचे स्तर पर लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया है। जब इस तरह का विचार आपके मन में रहेगा तो आपको उपलब्धि प्राप्त होगी। बिना घमंड के आदमी संतुष्ट रह सकता है और मन निर्मल हो सकता है। बेचैन मन कभी भी कोई कार्य करने में सफल नहीं हो सकता। आध्यात्मिक साधना क्या है? यक्षिणी साधना क्या है? मंत्र कैसे सिद्ध करे? अष्ट यक्षिणी के नाम और उनके मंत्र साधना कैसे करे? आध्यात्मिक साधना का मतलब है कि व्यक्ति को अपने जीवन में ऐसे परिवर्तन करना है जिससे वह संपूर्ण सत्य को जाने और ईश्वर के तुल्य बनाने में समर्थ हो जाता है। आध्यात्मिक साधना मूल उद्देश्य है कि व्यक्ति का संपूर्ण शरीर या एक अंग ईश्वर की प्राप्ति करे या उसके तुल्य हो जाए। आध्यात्मिक साधना ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग में बांटी गई है। मनुष्य सांसारिक जीवन में माया मोह में फंस जाता है। उसे यह नहीं पता होता है कि वह ईश्वर की सत्ता का एक केवल अंश है। वह अज्ञानता वश माया मोह के बंधन में बंध जाता है। इन सब से छुटकारा पाना ही आध्यात्मिक साधना का ज्ञान मार्ग है। आध्यात्मिक साधना के ज्ञान मार्ग में व्यक्ति को ईश्वर की सत्ता का ज्ञान कराती है। विभिन्न प्रकार की इच्छाओं का त्याग हो जाता है और मन से सांसारिक जीवन से उठकर ईश्वर की शरण में चला जाता है। उसे संसार की सभी वस्तुएं तुच्छ लगने लगती हैं।
कर्म मार्ग क्या है? कर्म मार्ग में व्यक्ति को साधना के माध्यम से शरीर के द्वारा सभी प्रकार की अवस्थाओं में उचित कर्म करते रहना जरूरी है। साधना की मार्ग में उचित कर्म और आचरण आवश्यक होता है। व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, यदि वह उचित कर्म नहीं करता है तो उसका ज्ञान व्यर्थ है। दोस्तों, जय श्री राधे राधे जी। ये सोशल मीडिया ट्रेड द्वारा यह वीडियो बनाया गया है। इसमें किसी भी प्रकार की गलतियां त्रुटि होने पर हम क्षमा प्रार्थी हैं। और कृपया हमारे चैनल RK इंडियन कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। और यह वीडियो अपने दोस्तों मित्रों को जरूर भेजें।